हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th की एनसीईआरटी बुक हनी ड्यू का चैप्टर 8th अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड का चाइल्डहुड इंडिया के फेमस हिल स्टेशन मसूरी में बीता है। तो इस डायरी में राइटर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है एंड उन्होंने मॉनसून मौसम मसूरी के मॉनसून सीज़न को डिस्क्राइब किया है। मॉनसून होता है बरसाती मौसम। तो जितना ब्यूटीफुली राइटर ने इस डायरी में नेचर की डिस्क्रिप्शन दी है, हमने ट्राई किया है कि उतनी ही ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको इस वीडियो में दिखाई जाएं। तो इस वीडियो में हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे इस चैप्टर की। ऑल्सो हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर रीड करने से पहले हम ये टेक्स्ट रीड करेंगे जो बुक में चैप्टर से पहले दिया गया है। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ डायरी। डू यू नो व्हाट अ डायरी इज़? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो डायरी अपने एक्सपीरियंसेस जिसमें हम लिखते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं डेली बेसिस पर, उसको हम डायरी बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। तो ना ही आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस या फीलिंग्स लिख सकते हो डायरी में, लेकिन आप जो फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हो वो भी आप डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। One of the most famous diaries published as a book is the Diary of Anne Frank. तो दुनिया की कुछ फेमस डायरीज में से एक डायरी है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एक 14-year-old गर्ल ने, जिसका नाम था एन फ्रैंक, उसने लिखी थी जब वो 2 years तक एक सीक्रेट एनेक्स में अपनी फैमिली के साथ छिपी हुई थी। और इसलिए क्योंकि उस टाइम नाजीज ने नीदरलैंड पे कब्ज़ा कर लिया था, तो इसीलिए वो फैमिली अपनी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए वो एनेक्स में छुपी हुई थी। तो उस टाइम एन फ्रैंक ने जो एक डायरी लिखी थी डच लैंग्वेज में, वो बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक बुक में पब्लिश की गई जिसका नाम था द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, इसमें रस्किन बॉन्ड की डायरी में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स लिए गए हैं, जिसमें रस्किन बॉन्ड ने, जो राइटर हैं, उन्होंने नेचर के कुछ चमत्कारों को और लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को डिस्क्राइब किया है। तो चलिए रीड करते हैं। जून 24, तो सबसे पहले डेट दी गई है जिस दिन का राइटर ने एक्सपीरियंस शेयर किया है। The first day of monsoon mist, and it's strange how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hills. तो इंडिया में जून की एंडिंग या जुलाई की स्टार्टिंग में मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे राइटर लिखते हैं कि आज पहला दिन है मॉनसून की मिस्ट का। मिस्ट होती है फॉग, धुंध। तो वो कहते हैं कितनी स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है कि कैसे सारी बर्ड साइलेंट हो जाती हैं, शांत हो जाते हैं, जैसे ही धुंध से पूरे पहाड़ कवर हो जाते हैं। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. तो राइटर लिखते हैं कि शायद इसी वजह से धुंध के आने से उदासी छा जाती है, क्योंकि ना ही सिर्फ फॉग पहाड़ों को कंसील कर देती है, उसको छिपा देती है, बल्कि साइलेंस में भी कवर कर देती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल सन्नाटा छा गया हो। Only an hour ago the trees were ringing with bird song, and now the forest is deathly still as though it were midnight. तो राइटर कहते हैं कि अभी 1 घंटे पहले की ही बात है कि पेड़ों में से बर्ड्स की गाने की आवाज़ आ रही थी, पेड़ गूंज रहे थे बर्ड्स के सॉन्ग्स के साथ। लेकिन अब ऐसा हो गया है जैसे कि मिडनाइट हो, रात के 12 बज गए हो, इतना ज़्यादा शांत हो गया है और सब कुछ थम गया है। Through the mist, Biju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him.
तो राइटर लिखते हैं कि इसी धुंध के बीच में से, जो मिस्ट के बीच में से, मुझे बिज्जू की आवाज़ आ रही है कि वो अपनी सिस्टर को बुला रहा है। मैं उसे भागता हुआ उसकी आवाज़ को मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा बिज्जू को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फॉग है। June 25th, some genuine early monsoon rain, warm and humid and not that cold high altitude stuff we've been having all year. तो अब राइटर नेक्स्ट डे को डिस्क्राइब करते हैं 25 जून को कि आज कुछ बारिश हुई है, मॉनसून की पहली बारिश, और वार्म है, गर्म है, और ह्यूमिड है। ह्यूमिड मतलब नमी है, मॉइस्चर है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ठंड है जैसे कि सारा साल पड़ती रहती है। ऐसे इलाकों में जो हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं, ऊंचाइयों पे, जैसे कि हिल स्टेशंस पे सारा साल ठंड पड़ती रहती है, तो ऐसा मौसम नहीं है, वार्म है। The plants seem to know it too, and the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. तो राइटर कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि प्लांट्स को भी पता चल चुका है कि अब मॉनसून शुरू हो गया है, कि अब कोबरा लिली ने भी अपना सिर निकाल लिया है प्लांट्स के बीच में से। और ये मैंने देखा जब मैं बैंक और पोस्ट ऑफिस चल के जा रहा था। तो कोबरा लिली होता है ये वाला प्लांट। ये देखिए, ये जो इसकी शक्ल होती है, इसकी शेप जो है बिल्कुल कोबरा के हेड के जैसे है। तो इस शेप की वजह से इसको कोबरा लिली का नाम दिया गया है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टन प्राइवेसी। तो राइटर लिखते हैं कि मिस्ट की वजह से कुछ क्लियरली दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से हल्का सा पर्दा रहता है और हमें कुछ प्राइवेसी मिलती है। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. तो राइटर कहते हैं कि एक स्कूल जाने वाले लड़के ने उनसे कहा कि वो हिल स्टेशन को और उस वैली को, उस घाटी को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करे। तो उन्होंने बोला कि ये हिल स्टेशन, ये वैली इतना सुंदर है कि बिल्कुल एक पैराडाइज, हेवन, एक स्वर्ग होने के लायक है, कि इतनी वहाँ पे सीनिक ब्यूटी है कि वो एक पैराडाइज के जैसे है। June 27th. The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. तो देखिए, इस चैप्टर में राइटर के डायरी में से वही पार्ट्स छांट कर लिए गए हैं जहाँ पर उन्होंने उस प्लेस के, जो मसूरी है हिल स्टेशन, उसके नेचर को डिस्क्राइब किया है या फ्लोरा फौना को डिस्क्राइब किया है। तो देखिए, जैसे हमने फर्स्ट डे जून 24 का जो डिस्क्रिप्शन देखा था, वहाँ पर राइटर ने नेचर को डिस्क्राइब किया है। उससे बाद वाले दिन को जो डिस्क्राइब किया है वहाँ के फ्लावर्स को, प्लांट्स को। एंड आज वाले दिन देखिए, जून 27 को उन्होंने डिस्क्राइब किया है फौना। फौना मतलब एनिमल्स, जो एनिमल्स इस एरिया में पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो यहाँ पर राइटर लिखते हैं कि बारिश के आने के साथ सीजनल विजिटर्स भी आना शुरू हो गए। सीजनल मतलब ऐसे विजिटर जो उसी सीज़न में आते हों। और कौन है ऐसे विजिटर? लेपर्ड मतलब तेंदुआ, और हज़ारों की गिनती में लीचेस। लीचेस होती हैं ये देखिए, जो वर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो किसी भी एनिमल के बॉडी पर चिपक जाते हैं और ब्लड सक करते हैं, खून चूसते हैं। इसको हम बोलते हैं लीच। ये अक्सर मसूरी में मॉनसून के मौसम में, मॉनसून सीज़न में बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of Biju's cows, but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. तो राइटर लिखते हैं, कल दोपहर की ही बात है कि लेपर्ड ने, एक तेंदुए ने, एक डॉग को उठा लिया था सर्वेंट क्वार्टर के पास से। जो स्कूल के नीचे जो सर्वेंट्स के घर हैं, वहाँ से डॉग को उठा लिया था, और आज शाम को उसने बिज्जू की काऊ पे अटैक किया। लेकिन जैसे ही बिज्जू की मदर वहाँ पर फटकार लगाती हुई, गालियाँ देती हुई आई, तो वो जो है लेपर्ड, तेंदुआ, वहाँ से भाग गया। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. और राइटर कहते हैं, जहाँ तक लीचेस की बात है, तो मुझे अब आदत पड़ जाएगी हर रोज़ थोड़ा सा ब्लड लेट करने की।
ब्लड लेट का मतलब है थोड़ा थोड़ा खून निकलते रहने की। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लीचेस हैं ये ब्लड सक करती हैं बॉडी में से। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे शेयर करूँगी जो बुक में भी दिया गया है कि ये जो लीचेस हैं एंशियंट टाइम में, बहुत पुराने समय में, इसको डॉक्टर्स यूज़ करते थे मेडिकल पर्पसेस के लिए, कि वो पेशेंट की बॉडी पर छोड़ देते थे ये लीचेस, और वो इम्प्योर ब्लड जो होता था, खराब ब्लड, वो जो है सक कर लेती थी, चूस लेती थी। एंड आज भी कहीं जगह पर इसको यूज़ किया जाता है, इसको लीच थेरेपी बोलते हैं। वो जो है ब्लड को सक करने के लिए यूज़ करते हैं ये लीचेस को। Other new arrivals are the scarlet minivets. The females are yellow, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. तो राइटर कहते हैं कि बारिश के साथ और कौन आता है? स्कारलेट मिनीवेट्स। तो ये जो ब्राइट कलर की बर्ड्स हैं ये भी आने लग जाती हैं बारिश के मौसम में। एंड जो फीमेल होती है येलो कलर की होती है, और ये ऐसी बर्ड्स बिल्कुल प्रेशियस स्टोन की तरह, ऐसे जैसे शाइन कर रहे हो ज्यूल्स, उसकी तरह दिखाई देती है अपनी कलर की वजह से। और ये एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक उड़ती रहती हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, these brightly colored birds cannot conceal themselves. Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. तो राइटर कहते हैं कि चाहे पेड़ कितना भी लीफी क्यों ना हो, पेड़ पे कितने ही पत्ते क्यों ना हो, लेकिन ये इतनी ब्राइट कलर की होती हैं बर्ड्स कि ये अपने आप को कंसील नहीं कर सकती, कि ये नहीं छिपा सकती अपने आप को पत्तों के पीछे। हो सकता है कि ये बिल्कुल अगर चुपचाप बैठी रहें, शांत बैठी रहे, तो हम इनको नोटिस ना करें, लेकिन अगर हम इनको देखेंगे पेड़ पर तो ये जो है नोटिस होंगी ही, क्योंकि इनका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, तो पत्तों के बीच में से भी ये दिखाई देंगी। Along come a pair of drongos unnecessarily aggressive, chasing the minivets away. तो तभी वहाँ पर कौन आता है? एक पेयर आता है ड्रोंगोस का। अब ये बर्ड्स का नाम है ड्रोंगोस। ये आकर इनको मिनीवेट्स को उड़ा देते हैं। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. तो राइटर अब बात करते हैं ट्री क्रीपर की। ये वाला बर्ड, इसको ट्री क्रीपर बोलते हैं, और इसलिए क्योंकि ये पेड़ों पर ऐसे क्रीप करके रेंग के चढ़ता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। तो ये ट्री के ट्रंक पे, पेड़ों के तने पे ऐसे चढ़ रहा है, और रास्ते में ऊपर चढ़ते चढ़ते जो भी इंसेक्ट आता है, जो कीड़े मकोड़े आते हैं, उसको ये खाता जाता है। और राइटर लिखते हैं कि अब क्योंकि बारिश हो गई है, तो ऐसे इंसेक्टिवोरस बर्ड्स के लिए, ऐसे इंसेक्ट्स खाने वाले बर्ड्स के लिए कोई शॉर्टेज नहीं है खाने की, कोई डर्थ नहीं है, मतलब कोई कमी नहीं है खाने की। तो देखिए यहाँ पर जो है राइटर, इन्होंने जो है एनिमल्स एंड बर्ड्स को डिस्क्राइब किया है। August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake. At the same time, it does not keep me from sleeping. तो राइटर 2 अगस्त को डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे सारी रात बारिश होती रही, और बारिश की जो बूंदें हैं जब ज़ोर से मेटल रूफ पर पड़ती रही तो ड्रमिंग की आवाज़ आती रही। एंड कॉरुगेटेड रूफ होता है, ये देखिए पिक्चर में, जैसे जो मेटल होता है उसको जब हम फोल्ड करके एक लेयर में और फिर लेयर के ऊपर लेयर लगाते जाते हैं ताकि रूफ को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, उसको हम कॉरुगेटेड रूफ बोलते हैं। और ये अक्सर हिल स्टेशंस में ऐसी छतें होती हैं। तो राइटर लिखते हैं कि कोई आंधी, कोई तूफान नहीं था, लेकिन सिर्फ बारिश, काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती रही। एंड इस बारिश की आवाज़ ने मुझे जगे रहने में हेल्प की और मुझे नींद नहीं आने दी। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय, द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, एंड ऑल्दो tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. तो राइटर लिखते हैं कि जब बाहर बारिश की आवाज़ हो और अंदर बिल्कुल साइलेंस हो, शांत हो, तो ऐसी आवाज़ जो है रीड करने के लिए बहुत अच्छी होती है। और वो कहते हैं कि हालांकि जो रूफ्स है उसमें लीकेज हो रही है, रेन की वजह से वो जो है लीक कर रहा है,
लेकिन फिर भी ऐसा फील हो रहा है कि जो राइटर है वो बारिश से बचे हुए हैं और साथ ही बारिश के टच में हैं, उसे महसूस भी कर सकते हैं। August 3. The rain stops, the clouds begin to break up, the sun strikes the hill on my left. तो 3 अगस्त को राइटर लिखते हैं कि बारिश रुक चुकी है और क्लाउड साइड पे हो गए हैं, बादल हट गए हैं और सूरज की किरणें मेरे लेफ्ट हैंड साइड वाले पहाड़ पर स्ट्राइक कर रही हैं, वहाँ पर पड़ रही हैं। अ वुमन इज़ चॉपिंग अप स्टिक्स, और वहाँ पर वो देख सकते हैं हिल्स में कि एक लेडी है, वो लकड़ियाँ काट रही है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, और मुझे काऊ के जो गले में बेल है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। In the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. और वहाँ पर एक ओक ट्री पर जो क्रो बैठा है वो अपने फेदर्स से, अपने पंखों से रेन ड्रॉप्स को झाड़ रहा है, शेक कर रहा है और कॉ कर रहा है। Water drips from a leaking drain pipe, and suddenly, clean and pure, the song of the whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depths of the ravine. तो राइटर बोलते हैं कि अब जो वाटर है वो ड्रिप कर रहा है ड्रेन पाइप में, उसकी आवाज़ आ रही है। ड्रेन पाइप होती है वो पाइप जहाँ से बारिश के पानी का निकास होता है। तो राइटर कहते हैं कि ड्रेन पाइप में से पानी के जाने की आवाज़ आ रही है और अचानक से एक बहुत ही प्यारा सा कोई सॉन्ग विस्लिंग थ्रश का सुनाई देता है। विस्लिंग थ्रश होती है ये वाली ब्लू कलर की बर्ड। तो कहते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग विस्लिंग थ्रश का रवीन में से सुनाई देता है। ना व्हाट इज़ अ रवीन? तो ये देखिए पिक्चर में, ये इतनी जो स्टीप साइड्स होती हैं हिल्स की और उसके बीच जो इतनी गहरी घाटी होती है, वैली होती है, उसको रवीन बोलते हैं। तो राइटर कहते हैं इस रवीन की गहराइयों में से विस्लिंग थ्रश की सॉन्ग की आवाज़ आती है। August 12, endless rain and a permanent mist. We haven't seen the sun for 8 or 9 days. Everything damp and soggy. तो अब देखिए हम 3 अगस्त से सीधा 12 अगस्त पर पहुंच गए हैं। तो राइटर लिखते हैं कि बारिश लगातार हो रही है और मिस्ट भी परमानेंट है और हमने 8-9 डेज से सूरज नहीं देखा। तो 8-9 दिनों से क्यों नहीं सन देखा? क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से और धुंध भी परमानेंट जो है लगातार पड़ रही थी, इसलिए उनको सूरज नहीं दिखाई दिया 8-9 दिनों से। और सब कुछ डैम्प और सॉगी है, मतलब हर एक चीज़ में मॉइस्चर है, नमी है। Nowhere to go, pace the room, look out of the window at a few bobbing umbrellas. At least it isn't cold rain. तो राइटर कहते हैं कहीं जा नहीं सकते, सिर्फ रूम में ही चक्कर काट सकते हैं और विंडो के बाहर देख सकते हैं कुछ अम्ब्रेलास को। लेकिन वो सोचते हैं कि कम से कम ये रेन जो है कोल्ड नहीं है, ये ठंडी बारिश नहीं है, ये वार्म है। The hillsides are lush as late monsoon flowers begin to appear, wild balsam, dahlias, begonias and ground orchids. तो राइटर बताते हैं कि अब जो हिल साइड है वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है इन फ्लावर्स की वजह से, कि इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स हिल्स पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए वाइल्ड बॉल्सम, ये है डेलियास, ये देखिए बिगोनियास एंड ये फ्लावर है ग्राउंड ऑर्किड। तो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स की वजह से जो हिल साइड है बहुत सुंदर दिख रही है। अब नेक्स्ट आ जाता है अगस्त 31। अब 12 अगस्त से हम सीधा 31 अगस्त पर पहुंच गए हैं। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लश मॉनसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. तो राइटर लिखते हैं कि आज अगस्त का लास्ट दिन है और मॉनसून बिल्कुल अपने पीक पर, अपने टॉप पर पहुंच चुका है और जो कोबरा लिली की सीड हैं वो बिल्कुल रेड हो चुकी हैं, इस फ्लावर की सीड्स, जिसका मतलब है कि अब बारिश ख़त्म होने को है। In a few days, the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm, green and upright. तो राइटर कहते हैं कुछ समय में ये जो फर्न्स हैं ये येलो पड़ने शुरू हो जाएंगे, लेकिन अभी ये ग्रीन है और अभी भी बिल्कुल अपराइट है, स्ट्रेट है। ग्राउंड ऑर्किड्स
mauve lady slipper and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor, while dahlias, red, yellow, and magenta rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. तो लैंडर एक स्मॉल टाउन है, कैंटोनमेंट टाउन, छोटा सा शहर है जो मसूरी के बिल्कुल पास है। तो राइटर कहते हैं कि लैंडोर की जो पहाड़ियाँ हैं उसको ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स ने सजाया हुआ है, ये मॉव लेडी स्लिपर और ग्राउंड ऑर्किड्स ने। एंड फिर आगे देखते हैं कि जो वाइट डेलियाज, रेड, येलो, मजेंटा कलर के जो डेलियाज हैं ये रॉकी क्रेविसेस में से बाहर निकल रहे हैं। अब क्रेविसेस होते हैं क्रैक्स, दरारें। तो ये देखिए कैसे स्टोन्स की, पत्थरों की दरारों के बीच में से प्लांट्स निकल रहे हैं। तो यही डिस्क्राइब किया है राइटर ने यहाँ पर। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics and godowns. तो राइटर लिखते हैं कि इतनी बारिश होने की वजह से स्नेक्स और रैट्स के होल्स, इनके बरोस, ये जो बिल हैं, सब पानी से भर गए, जिस वजह से ये सब अपने बिलों से बाहर आ गए और रूफ्स में, छतों में, एटिक्स और गोडाउन में जाकर छुप गए। अब एटिक क्या होते हैं ये देखिए। ज़्यादातर जो कोल्ड एरियाज़ होते हैं जैसे हिल स्टेशंस, तो वहाँ पर जो घरों की छतें ऐसे स्लांटिंग होती हैं। तो रूफ़ जब स्लांटिंग होता है तो नीचे कुछ जगह बन जाती है छत के बिल्कुल नीचे छोटे से रूम की, इसको एटिक बोलते हैं। A shrew weak of eyesight blunders about the rooms much to the amusement of the children. तो देखिए श्रीव ये होती है, बिल्कुल रैट के जैसे दिखाई देती है एंड इसे हम हिंदी में चुचुंदर बोलते हैं। तो तभी रूम में एक श्रीव आ जाती है जो ऐसे लगता है जैसे उसकी आईसाइट वीक हो, कम दिखाई दे रहा हो, क्योंकि वो रूम में इधर उधर भागने लग जाती है। एंड उसको देखकर जो बच्चे हैं बहुत इंजॉय करते हैं, बड़ा मज़ा लेते हैं। डोंट किल इट एडमोनिशेस देयर ग्रैंडमदर, चुचुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी। तो उनके ग्रैंडमदर बच्चों के उनको डांट लगाते हैं और बोलते हैं कि इसको मारना नहीं, चुचुंदर्स लकी होते हैं और ये पैसा लेके आते हैं, कि चुचुंदर की वजह से घर में पैसा आता है। एंड श्योर इनफ आई रिसीव्ड अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। तो राइटर कहते हैं और वाकई में ही मुझे मेल में चेक आ गया, कि मतलब पैसे वाकई में मिल गए, चाहे ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी, ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी पैसे तो आए। October 3. We have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitudes. तो अब बिल्कुल हम सीधा मॉनसून से विंटर रेन पर पहुंच गए हैं। अब सर्दियों की बारिश डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। एंड हायर ऑल्टीट्यूड्स पर स्नो है, ये देखिए जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर स्नो हो गई है। After an evening hailstorm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light. इवनिंग की हेलस्टॉर्म के बाद, ओले पड़ने के बाद, जो सूरज की किरणें हैं वो जब स्काई में, आसमान और पहाड़ों पर पड़ती हैं तो एक गोल्डन लाइट फैल जाती है। जनवरी 26, अब देखो सीधा अक्टूबर से हम जनवरी पे पहुंच गए हैं। विंटर रेन्स इन द हिल्स, अब यहाँ पर राइटर ने डिस्क्राइब किया है जो विंटर की रेन्स। पहले हम मॉनसून की रेन, जब थोड़ी वार्म होती है रेन, जून, जुलाई, अगस्त में, वो डिस्क्राइब किया था राइटर ने। यहाँ पर राइटर विंटर रेन को डिस्क्राइब करेंगे। In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet, as I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roof, drumming on drenched dahlias and window panes, while the mist holds the house in a dark caress. तो देखिए कितना लॉन्ग सेंटेंस था, ये लास्ट में यहाँ पर आकर फुल स्टॉप लगा है। तो इस सेंटेंस में राइटर बोलते हैं कि घर के सन्नाटे में, इतनी साइलेंस में मैं अकेला हूँ और मेरा जो फ्रेंड पहले मेरे साथ था अब वो भी जा चुका है, और इस साइलेंस में मैं बैठा हूँ और बारिश की बूंदों की आवाज़ जो पत्तों पर, नींबू पर और छत पर पड़ रही है, उस आवाज़, उस बारिश की धुंध से मैं घिरा हुआ हूँ और धुंध मानो घर को दुलार रही हो। As I pause near a window, the rain stops and starts again.
and the trees no longer green but grey menace me with their loneliness. तो राइटर कहते हैं जैसे मैं विंडो के पास रुकता हूँ तो देखता हूँ कि बारिश रुक गई और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, और जो ट्रीज़ पहले ग्रीन थी अब वो ग्रीन नहीं रही, वो ग्रे हो चुकी हैं और वो मुझे अपने अकेलेपन से और ज़्यादा डरा रही हैं. March 23rd, लेट मार्च एंड ऑफ विंटर. अब राइटर यहाँ पर मार्च पर पहुँच गए हैं, तो मार्च में वो जो विंटर एंड हो रही है वो वाला टाइम डिस्क्राइब कर रहे हैं. The blackest cloud I have ever seen squatted over Mussoorie, and then it hailed marbles for half an hour. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. तो यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे काले बादल मसूरी के ऊपर स्क्वाट करते हुए देखे. स्क्वाट मतलब ऐसे बैठना, जैसे अपने फीट पर और अपने हॉन्चेस पर वेट देकर बैठना. तो राइटर कहते हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे ये बादल वहीं पर बैठ गए हो और ये अब हटने वाले नहीं हैं. लेकिन तभी हाफ एन आवर के लिए, आधे घंटे के लिए हेल स्टॉर्म हुआ, ओलों की जो बारिश पड़ी और उससे स्काई, आसमान बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ़ हो गया. और वो लिखते हैं कि जैसे अब मैं लिख रहा हूँ तो मेरे सामने एक रेनबो फॉर्म हो रही है. तो ये देखिए बहुत ही इजी चैप्टर था. ये जो राइटर है इसमें इन्होंने नेचर डिस्क्राइब किया है, मसूरी हिल स्टेशन डिस्क्राइब किया है, एंड मसूरी के बारे में हमें बिल्कुल लास्ट में, ये देखिए जो लास्ट पैराग्राफ है यहीं पर हमें पता चलता है कि राइटर मसूरी हिल स्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये बहुत इजी चैप्टर था. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. थैंक यू.